इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 अध्याय नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में इस वीडियो में अच्छा से रिवाइज करेंगे। तो देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बिना समय को हम करते हैं वीडियो को ये स्टार्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए अध्याय नंबर 2 में है एक चर वाले रैखिक समीकरण और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस वीडियो में जो है हम इन्हीं सारे के बारे में इस वीडियो में अच्छा से जानेंगे ताकि प्रश्नावली 2.1 आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए जो है सबसे पहले हम समझ लेते हैं रैखिक समीकरण और चर और अचर के बारे में अच्छा से अपने देख लीजिए अध्याय नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देख लीजिए इसमें जो है चर यानी वेरिएबल कह सकते हैं। अब इसका परिभाषा होता है चर जिसका मान बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं। अब जैसे में देख लीजिए ए बी सी, अब जेड एक्स वाई ये सब क्या है हमारा, ये सब क्या है हमारा चर है। इसका मान हमेशा बदलता रहता है तो वो हमारा कहलाता है चर। तो ये चर हमारा होता है ए बी सी डी जेड तक जो है ये सब हमारा होता है चर। इसका मान हमारा हमेशा बदलता रहता है तो हमारा होता है चर यानी वेरिएबल कह सकते हैं। और उसके बाद देख लीजिए अचर कांस्टेंट यानी अचर। अचर को परिभाषा होता है जिसका मान स्थिर रहता है उसे हम अचर कहते हैं। अब जिसका मान ना बदले वो हमारा कहलाता है अचर। देख लीजिए इसके 1 2 3 4 ये इसका मान जो है कभी नहीं बदलता है तो ये हमारा कहा कहलाता है अचर पार्ट। 1 2 गिनतियों की जितनी भी संख्या है इसका मान हमेशा बदलता नहीं है तो ये हमारा कहलाता है अचर। उस हमारा है व्यंजन क्या होता है? व्यंजन होता है देख लीजिए इनकी सहायता से चर और अचर से देखिए वीडियो को स्किप कर व्यंजन के बारे में लिख कर आप लोग को अच्छा से समझाते हैं। अब देख लीजिए व्यंजन होता है चर और अचर की सहायता से बनी उसे व्यंजन कहते हैं। अब देख लीजिए चर चर हमारा होता है ए बी सी डी और उसके बाद अचर होता है गिनतियों की संख्या। तो हमारा क्या सबसे पहले देख लीजिए तो हमारा चर होता है ए बी सी डी और अचर अचर हमारा होता है गिनतियों की संख्या। तो देख लीजिए इसमें कह रहा है चर और अचर की सहायता से बनी व्यंजन व्यंजन कहते हैं। तो अब देख लीजिए चर हमारा क्या है, हमारा मान लीजिए दो हमारा अचर है और एक्स प्लस में टू। अब देख लीजिए दो हमारा क्या है, हमारा अचर है और एक्स क्या है, हमारा चर है और प्लस में दो ये क्या है, हमारा चर और अचर की सहायता से बनती है तो हमारा कहलाता है व्यंजन। ये क्या है, हमारा व्यंजन है। अब देख लीजिए ये क्या है, हमारा सबसे पहले व्यंजन है। अगर इसी में हम बराबर में चिन्ह लगा दें 5 तो ये हमारा होता है समीकरण। अब बराबर में हमारा कोई ये बराबर का चिन्ह लग जाए तो ये हमारा होता है समीकरण और बराबर में हमारा संख्या है 5 तो ये हमारा कहलाता है समीकरण। अब देख लीजिए इसमें तो ये तो समीकरण तो है लेकिन ये कौन सा समीकरण है, तो आप लोग को देख लीजिए इसमें जो है ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसका देख लीजिए अधिकतम जब चर का अधिकतम घात 1 रहता है तो हमारा कहलाता है रैखिक समीकरण। तो देख लीजिए इसका चर जो है x हमारा क्या है, चर है। तो इसका अधिकतम पावर जो है वो हमारा क्या है, 1 है। तो जिसका अधिकतम चर का पावर अधिकतम 1 रहता है तो हमारा कहलाता है रैखिक समीकरण। अब इसी प्रकार देख लीजिए मान लीजिए 3x और प्लस में 5 और बराबर में 2। तो ये सबसे पहले क्या है, हमारा समीकरण के रूप में है, ये समीकरण के रूप में है। और इसमें देख लीजिए ये कौन सा समीकरण है। अब देख लीजिए इसमें जो है इसका पावर 1 है। इसका कुछ पावर जब 1 पावर रहता है हमारा कहलाता है रैखिक समीकरण। जिसका जब 1 पावर रहता है तो हमारा कहलाता है रैखिक समीकरण। और जब इस प्रकार है मान लीजिए 2x स्क्वायर दे दे और प्लस में 2 और बराबर में दे दे 10। जब इस प्रकार है तो ये कौन सा कौन सा समीकरण है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। इसका पावर जो है 2 जब रहता है तो हमारा होता है द्विघात समीकरण। अब जब जब देख लीजिए इसका पावर 1 रहता है तो ये हमारा कहलाता है रैखिक समीकरण। तो इस ये क्या है, हमारा द्विघात ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका जो है ये जो है हमारा कह सकते हैं वेरिएबल वेरिएबल का यह चर है हमारा एक्स और इसका पावर 2 है तो हमारा कहलाता है घात समीकरण। और जब 1 रहता है तो हमारा कहलाता है रैखिक समीकरण। तो इस प्रकार देख लीजिए ये जो है हमारा मान लीजिए 3x
और देख लीजिए प्लस में 2 और बराबर में हमारा जब आ जाए 12, तो ये देख लीजिए बराबर में सबसे पहले आप लोग को याद रखना है, तो जब बराबर में ऐसे चिन्ह लगा रहा है, तो बराबर में जब लगा रहता है चिन्ह और बराबर के साइड जो अगर संख्या रहता है, तो वो हमारा कहलाता है सबसे पहले समीकरण। पहले ये क्या है, हमारा समीकरण है। बराबर के साइड जब बराबर के ऐसे चिन्ह लग जाता है और बराबर में संख्या होता है, तो ये हमारा सबसे पहले समीकरण कहलाता है। सबसे पहले ये क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद हमारा देख लीजिए, और इसका पावर जब 1 रहा है, देख लीजिए इसका x का पावर 1 है, चर का पावर 1 रहता है, तो हमारा कहलाता है रैखिक समीकरण। और इसका पावर 2 रहे तो हमारा द्विघात समीकरण, 3 रहे तो त्रिघात समीकरण। तो ये क्या है, हमारा रैखिक समीकरण है। समीकरण तो है ये, सब क्या है, हमारा समीकरण है। और इसमें जब बराबर का चिन्ह लग जाता है तो हमारा समीकरण कहलाता है। जब बराबर के इस साइड अगर चिन्ह नहीं लगता है, तो हमारा होता है व्यंजन। चर और अचर की सहायता से व्यंजन हमारा होता है। और बराबर में चिन्ह लग जाए जब, या बराबर में कोई संख्या हो जाए, तो हमारा कहलाता है समीकरण, यानी समीकरण होता है वो। तो उसके बाद देख लीजिए, ये तो समीकरण है, ये समीकरण है, और ये रैखिक समीकरण है। जब इसका पावर 1 रहता है तो हमारा होता है रैखिक समीकरण। अब देख लीजिए, रैखिक समीकरण के बारे में समझ गए होंगे। अब देख लीजिए समीकरण का हल कैसे करते हैं। मान लीजिए एक कोई समीकरण लेते हैं 2x प्लस में 2 और बराबर में ले लेते हैं 15, ये हमारा एक समीकरण ले लिया। और इस समीकरण का हल देख लीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, ये क्या है हमारा, इस ये चर है, ये चर है, और ये क्या है हमारा अचर है, ये भी हमारा अचर है, और ये भी हमारा क्या है, अचर है, यानी कह सकते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट पार्ट। अब देख लीजिए इन समीकरण का कैसे हल निकालेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, ये क्या है हमारा 2x है, तो 2x ऐसे रहने देंगे, और बराबर में देख लीजिए 15 लिखेंगे। अब देख लीजिए, ये आप लोग को बता रहा हूँ कि देख लीजिए इसका नियम हमारा क्या होता है, यहाँ लिखेंगे नियम, नियम। इसमें देख लीजिए, अब मान लीजिए यहाँ देख लीजिए बराबर के इस साइड अगर कोई प्लस में है, तो बराबर के इस साइड आएगा। बराबर का मतलब ये हमारा देख लीजिए बराबर, ये हमारा बराबर के इस साइड हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड, या कह सकते हैं LHS। और बराबर के इस साइड आता है इसका इस बगल, तो हमारा होता है RHS, यानी RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। इसको कहा जाता है बायां, यानी कहेंगे बायां पक्ष। और इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है दायां पक्ष, दायां पक्ष। तो ये हमारा बायां और ये हो जाएगा दायां। तो देख लीजिए इसके आगे कह रहा है, इसके आगे हमारा देख लीजिए, अब ये क्या है हमारा दायां पक्ष, बायां पक्ष है, और ये क्या है हमारा दायां पक्ष है 15, और ये क्या है बायां पक्ष है। तो देख लीजिए, देख लीजिए जब ये देख लीजिए, इसका नियम पहले क्या कहता है, नियम यहाँ लिखेंगे नियम। अगर कोई इधर प्लस में संख्या है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसका नियम है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद हमारा इधर इधर माइनस में होगा, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर भागे में होगा, ऐसे भागे में होगा तो गुणा में हो जाएगा, और इधर गुणा में होगा तो इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा। तो ये इसका नियम है। अगर तो ये क्या है हमारा प्लस में है, तो देख लीजिए बराबर के इस साइड आता है तो माइनस में हमारा 2 हो जाएगा, माइनस में 2 लिख देंगे। अब 2x है तो 2x, और बराबर में देख लीजिए 15 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 13। अब देख लीजिए ये क्या है, देख लीजिए यहाँ हमारा गुणा में है, इस x के 2 गुणा में है, तो यहाँ देख लीजिए गुणा में होता है तो भागे में हो जाता है। गुणा में जब होता है तो इधर आता है, बराबर के इस साइड आता है तो भागे में हो जाता है। तो देख लीजिए x बराबर हम लिखेंगे 13, और गुणा में था इधर तो भागे में हमारा हो जाएगा 2। अब तो ये इसका समीकरण हल हो गया। अब देख लीजिए इन समीकरण का ये तो इसका समीकरण का हल हो गया। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा समीकरण ऐसे लेते हैं हम 2x प्लस में 5 और बराबर में हम ले लेते हैं 15। तो देख लीजिए 2x बराबर ऐसे ही रन देंगे। अब देख लीजिए 15, अब देख लीजिए जब प्लस में, यहाँ देख लीजिए प्लस में होता है तो बराबर के इस साइड आता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में हम लिख देंगे 5। और देख लीजिए x बरा देख लीजिए 2x लिखेंगे 2x, और बराबर में 15 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10, और x बराबर हमारा हो जाएगा 10। अब देख लीजिए इसके जब गुणा में रहता है, यहाँ देख लीजिए गुणा में होता है तो भागे में हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 2 भागे में। तो अब देख लीजिए 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पचे में हमारा हो जाएगा 10, तो x का मान हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब देख लीजिए इन समीकरण का देख लीजिए, इसका कोई कह दे जांच निकालने के लिए, तो जिसकी जांच ऐसे कैसे करते हैं कि ये समीकरण है या नहीं है, तो देख लीजिए जांच यहाँ लिखेंगे। अब देख लीजिए इसी का समीकरण, समीकरण का देख लीजिए x का मान आया है 5, तो इसी समीकरण को जांच करेंगे तो 2, और देख लीजिए x का जगह पर कितना है 5 है तो 5 रखेंगे, और प्लस में लिखेंगे 5 और बराबर में लिखेंगे 15। अब देख लीजिए बराबर में अगर 15 आ जाए, जब बराबर में 15 आ जाए और इधर भी जैसे में ये हमारा हो जाएगा RHS,
LHS हो जाएगा, और ये बराबर के इस साइड हमारा हो जाएगा RHS, LHS, ये LHS और ये हो जाएगा RHS, मतलब दायां बायां पक्ष और ये हो जाएगा दायां पक्ष। और ये दोनों पक्ष जब जो है इधर का भी और इधर का भी जब बराबर हो जाता है, यानी एक समान हो जाता है, तो ये हम कहेंगे समीकरण है। तो देख लीजिए 5 और दूना हमारा हो जाएगा 10, और 10 5 हमारा हो जाएगा 15, और बराबर में भी ये हमारा है 15। तो ये क्या है, इसका जांच है। अगर जब बराबर, यानी कह सकते हैं दायां पक्ष भी और बायां पक्ष भी दोनों बराबर हो जाए, तो ये हमारा होता है समीकरण। तो ये सबसे पहले क्या है, इसका हमने मान यहाँ निकाला था। उसके बाद जो है इसके मान पे, जहाँ पे x का मान हमने निकाला था, उस मान पे जितना हमें मान 5 प्राप्त हुआ था, तो उसके जगह पर हमने रखकर इस समीकरण का हमने जांच पहले किया। तो देख लीजिए इसका मान जब दोनों बराबर हो जाता है, दोनों ओर जब बराबर हो जाता है, तो ये सबसे पहले क्या होता है, ये समीकरण संतुष्ट हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि ये समीकरण है। अब इसी प्रकार और भी उदाहरण में ले सकते हैं। मान लीजिए एक हम उदाहरण लेते हैं, 3x प्लस में 9 और बराबर में ले लेते हैं हम 18 ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं, और उसके बाद 3x ऐसे ही रन देंगे और 18। अब देख लीजिए जब जो है यहाँ देख लीजिए, जब यहाँ देख लीजिए 9 इसके बराबर के इस साइड प्लस में है, तो देख लीजिए जब प्लस में होता है तो इधर आता है तो माइनस में हो जाता है, प्लस में होता है तो माइनस में हो जाता है, तो माइनस में हमारा हो जाएगा 9। अब देख लीजिए x बराबर यहाँ लिखेंगे 3x, और बराबर में देख लीजिए 18 में से जब 9 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 9। अब देख लीजिए x बराबर लिखेंगे 9। अब देख लीजिए जब इस प्रकार देख लीजिए इसके गुणा में है, x क्या है 3 के गुणा में है, तो ये इधर आएगा तो भाग में हमारा हो जाएगा 3। तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, और 3 3 के हमारा हो जाएगा 9। तो x का मान कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 3। तो देख लीजिए इसी के मान पे इसका भी अब अगर कोई कह दे जांच करने के लिए, ऐसे लिखेंगे जांच, ऐसे जांच कह दे कोई करने के लिए, इस प्रकार कह दे, तो इसका जांच कैसे नहीं करेंगे 3। और देख लीजिए 3 का मान हमारा कितना आ गया है, 3 आया है, x का मान हमारा 3 आया है, तो x के जगह पर हम गुणा करेंगे, गुणा में थे लिखेंगे 3, और प्लस में लिखेंगे 9, और बराबर में हमारा देख लीजिए 18 है तो 18 लगा देंगे। अब देखिए 3 3 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9, और प्लस में 9 लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे 18। अब देख लीजिए 9 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 18, और बराबर में हमारा हो जाएगा 18। तो देख लीजिए जब दोनों दोनों पक्ष जब बराबर होता है, मतलब समान कह सकते हैं, और जब दोनों बराबर हो जाता है, LHS यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो जाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। दोनों पक्ष जब बराबर समान हो जाता है तो हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाता है, यानी समीकरण है ये। तो सबसे पहले हमने देख लीजिए क्या किया जाना है इस वीडियो में। इस वीडियो में जो है ना, सबसे पहले हमने चर और अचर के यहाँ बारे में जाना। चर जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं, ABCD। उसके बाद जो है अचर के बारे में जाना, जिसका मान स्थिर रहता है उसे अचर कहते हैं, गिनतियों की संख्या को। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद हमने जाना चर और अचर की सहायता से व्यंजन, ये हमारा कहलाता है व्यंजन। और ये जब बराबर का चिन्ह लग जाता है, जब इस प्रकार बराबर का चिन्ह लगता है, तो ये हमारा कहलाता है समीकरण। तो इसमें भी जिसका पावर अधिकतम 1 रहता है तो वो हमारा कहलाता है रैखिक समीकरण। जिसका पावर देख लीजिए, इसका इस प्रकार अगर है 3x प्लस में 2, तो ये हमारा तो सबसे पहले व्यंजन है, और बराबर में 5 लगा देने पे, जब बराबर का चिन्ह लगा देने पर, तो ये हमारा कहलाता है समीकरण। तो देख लीजिए इसका x का जब ये चाहे चर का अधिकतम पावर 1 रहता है, तो ये हमारा कहलाता है रैखिक समीकरण। जब 2 रहता है तो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो ये सबसे पहले 1 जब पावर रहता है चर का, तो हमारा कहलाता है रैखिक समीकरण। उसके बाद हमने जाना समीकरण को हल करने के लिए, ये समीकरण को हल किया हमने। तो इसके बाद जो है प्रश्नावली 2.1 के साथ, और 2.1 जो है आप लोग अच्छा से बना लेंगे इस वीडियो को देख लिए तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे देखेंगे प्रश्नावली 2.1 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।